माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार। देश के नौजवानों और लालियों आराम से मज़े कर रहे होंगे, ठीक है, और मज़े करते रहो। तो मैंने आपको पिछले वाली जो आपका एक सूचना भेजी थी मैंने आपको, तो सूचना से आप सभी परिचित हो गए होंगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हमारी 10th की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, परंतु एक बात ही फिक्स है कि जो विद्यार्थी, क्योंकि देखो 10th तक की साइंस या जो आपका मैथ है ना, वो लगभग आप कोई सा भी क्षेत्र आगे चुनो आप, तो ऐसे आप आर्ट्स में जाते हो तो भी कंपटीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप अगर मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो भी आपको वहाँ पे साइंस पढ़ना पड़ेगा, और यदि आप बायो लेना चाहते हैं तो भी आपको वहाँ पे मैथ पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि कंपटीशन लेवल ऐसे मान लो कहीं पर भी साइंस तो 10th की पीछे नहीं छोड़ेगी आपको। और मेरे को आपको बात बता देना कि हाँ कि सर ये साइंस, क्योंकि बार बार आपको परेशान करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको बैठे जो अभी आपका वर्तमान का समय चल रहा है, इस वर्तमान के समय में कैसे भी आप जितना थोड़ा बहुत पढ़ के भी आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम लगभग जो आपका जून का जो अंतिम सप्ताह उसमें आपकी होने की संभावनाएं हैं, लगभग ऐसे मानो कि पूरी संभावनाएं हैं। मत सोचो कि एग्ज़ाम नहीं लगेगी, आपको तो ऐसे मान के चलना कि हमारी तो एग्ज़ाम होगी और मुझे पूरी तैयारी करनी है। तो आज हम देखो स्टार्ट करते हैं आपका जो कक्षा 10th की बात करें, लेसन नंबर आपका जो मेन फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें कि जो आपकी बार तो हट भी चुका है, लगभग कुछ नौजवान तो शायद मेरे से पढ़े भी होंगे, ठीक है, पर हट चुका है। उसमें क्या क्या हट चुका है देखो यहाँ पर लेसन नंबर आपका इसमें 9, यहाँ पे कौन सी रहेगी इसमें कक्षा, और ये 10 कौन सी रहेगी कक्षा 10। अब कुछ नौजवान तो 11th पे मान रहे अपने आप को, अरे मान लो, मानने में तो कुछ नहीं जाता आपका। तो कक्षा देखो यहाँ पे 9 लेसन नंबर आपका 9, 10 और इसमें 11, ये 3 लेसन आपके किसके हैं फिजिक्स बोले तो आपका भौतिक विज्ञान, किसके हैं रे भौतिक विज्ञान के, और किसके हैं भौतिक विज्ञान के। अब सर ये जो वाला लेसन है लगभग पूरा ये से मान के चलो, इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत आपकी हटा है, जो आपको दिखाई दे रहा है बोले तो आपकी आंख हट चुकी है, आंख आपके शरीर से नहीं आपके लेसन से आंख हट चुकी है, ठीक है। और उसके बाद में ये तो पूरा ही जा चुका है, ये तो पूरा ही जा चुका है, इसमें तो कुछ भी नहीं है आपका, इसमें थोड़ा बहुत रह गया है, इसमें थोड़ा बहुत रह गया है, ठीक है। लगभग इसमें जो कार्य है आपकी और जो शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत रह गया इसके बारे में, ठीक है। तो हम लेसन नंबर कौन सा आपका जो 9 है, देखो हम कौन सी क्लास में लिख रहा हूँ, यहाँ पे रिवीजन क्लास है, इस बात का ध्यान रखना आप, रिवीजन क्लास है। वैसे कोई हम यहाँ पर आपका सिलेबस नहीं करवा रहे हैं, रिवीजन क्लास का मतलब होगा थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ अगर आपकी जो ग्रुप था उस ग्रुप में मैंने डाल दिया है कि जिस विद्यार्थी को समस्या, वो समस्या पहले अगर मान ली नोट करने को लोग भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे भी, ठीक है, तो उस समस्या पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो लेसन नंबर कौन सा रहेगा आपका इसमें भौतिक विज्ञान लेसन नंबर आपका 9। अब सभी को नाम तो याद होगा, अरे भाई आपने पढ़ा होगा ना, कहने का स्कूल के अंदर अपने टीचर से लगभग 1 या 2 बार तो शायद आपका रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं किसका, वो तो टेस्ट मालूम चलेगा किसका कितना रिवीजन चल रहा है। कहते हैं बड़े बड़े के उड़ जाएंगे, अरे क्या उड़ जाएंगे, फीच उड़ जाएंगे जब मालूम चलेगा तो लेसन नंबर 9 कौन सा इसमें आपका काश, बोले तो यहाँ पे प्रकाश। इस प्रकाश को देखना है कि प्रकाश है क्या चीज़। तो प्रकाश हम जानते हैं कि क्या है कि भौतिक राशि होती है, क्या होती है प्रकाश आपकी भौतिक राशि है। और आपका जो लेसन नंबर कौन सा इसमें 9 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान को देखते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, कौन सी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आपके नियम सिद्धांत होते हैं, या जो आपकी ऊर्जा होती हैं, क्या होती हैं, ऊर्जा के द्वारा किस प्रकार पदार्थ बनते हैं, किस प्रकार पदार्थ टूटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपकी भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में क्या आता है, इसमें आपका प्रकाश आता है। प्रकाश कैसी राशि है बताओ, इसमें प्रकाश आपकी भौतिक राशि है। अरे कैसी है लालो, यहाँ पे प्रकाश एक भौतिक राशि होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और प्रकाश के कारण ही हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती है, इस बात का ध्यान रखना है। वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश के कारण ही। आपको भी मालूम है जब आप रात को कहने का मतलब किसी अंधेरे कमरे में होते हैं, आपको कुछ नहीं दिखा, केवल अनुमान से जाते हैं, ऐसे पता नहीं हाथ किसके टच हो जाए, ऐसे भी आपको थोड़ा भ्रम रहता है, परंतु आपका तो एक्सपीरियंस है, इस बात को आपको मालूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश एक भौतिक राशि है, इससे हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं, प्रकाश भौतिक राशि है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे देखिए वस्तुएं दिखाई दे रही है। अब दिखाई देने के पीछे भी दो कारण हैं, दिखाई देने के पीछे भी आपके दो कारण हैं। एक बार में थोड़ी बहुत आवाज़ भी चेक कर लेता हूँ, वीडियो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया नौजवानों, चल रहा है काम, काम उठ रहा है, काम उठ रहा है, चल नहीं रहा है, ठीक है। गाड़ी कहते हैं एक बार फ्लो में आ जाती है तो फिर ऑटोमेटिक चलती है। क्या चलती है? ऑटोमेटिक। अभी थोड़ा बहुत विद्यार्थी दबे हुए हैं, उठ रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे हो रहा है कि यार क्या पता नहीं, ये कि चोटी वाला मास्टर बार बार परेशान करता है, कभी कहता है ये होती है, कभी कहता है। तो मैं आपको परेशान नहीं कर रहा लालू लालियों, जिसको जो करना है करो, मेरा तो कर्म है पढ़ाने का और मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा तो कर्म है पढ़ाने का, परंतु मेरे इस कर्म से अगर किसी को फायदा मिल जाता तो बढ़िया है ना ये बात। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को सीरियस लेना है। तो हमने देखा कि वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब वस्तुएं दिखाई देने के पीछे देखो दो कारण है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यह आपकी कोई वस्तु है, कैसी है बोले तो यहाँ पे काली, क्या है इसमें? काली। हम किसी कोई पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं करें। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, क्या आ रही है इसमें? प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है भाई साहब? प्रकाश की किरण। किरण तेरे आने का पता है पर तेरे जाने का पता नहीं, उसे क्या कहते हैं? आपकी किरण कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण आ रही है, यदि मान लीजिए ये वस्तु क्या है आपकी? वस्तु अगर पूरे के पूरे यहाँ पे, क्योंकि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और यदि पूरे के पूरे रंगों को अवशोषित करती है, पूरे के पूरे रंगों क्या करती हैं? अवशोषित। अरे क्या करती हैं? यदि पूरे के पूरे रंग को अवशोषित करती है तो वस्तु कैसी दिखाई देगी रे? काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। और काली कहाँ पे चली? काली कहाँ पे चली? क्योंकि काली के पास क्या होता है? खींचने की ज़्यादा होती है। काली के पास क्या होती है? खींचने की ज़्यादा होती है। ऑटोमेटिकली एटो में क्या होती है? टकली होती है, परंतु उसका खींचना उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे देश के नौजवानों, यही तो नुकसानदायक कैसे होता है कि काली वस्तुएं क्या होती है? सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा गर्म होती है देश के नौजवानों। इसी कारण है आपने क्या देखा होगा बोले तो आपकी भैंस को ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि वो काली है। क्या है? काली है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वस्तुएं क्या करती है? जो वस्तु लगभग पूरे प्रकाश को अवशोषित करती है, ध्यान रखना पूरे प्रकाश को, तो कैसी दिखाई देगी? वो काली दिखाई देगी। इसी प्रकार यदि हमें देखना है, मान लीजिए कोई वस्तु है और दिखाई दे रही है आपको बिल्कुल ऐसी जैसी आप क्या करते हैं? आवश्यकता आपकी है, सफ़ेद। प्रकाश आ रहा है, इसके पास भी प्रकाश तो आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, परंतु कैसी दिखाई दे रही है? वो सफ़ेद दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या होगा कि सर वो यहाँ पे जो भी प्रकाश में 7 रंग हैं, 7 के 7 को क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है। ये तो अवशोषित करती है, वो बाहर निकालती कुछ भी नहीं लेती, सफ़ेद कुछ भी नहीं लेती, इस बात का ध्यान रखना है। जबकि काली तो जो भी आता है उसको रख लेती है, ठीक है। तो काली वस्तु क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। सफ़ेद वस्तु क्या करती है? पूरे प्रकाश को उत्सर्जित करती है। कहने का मतलब इसी कारण क्या होता है देश के नौजवानों कि गर्मियों के अंदर आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए, कहने का मतलब बोला जाता है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, वो पूरे प्रकाश को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अरे कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई समस्या? यदि मान लीजिए एक आपको उदाहरण दूं, इसमें आप किसी हलवाई के पास जाना, उससे बोलना कि कढ़ाई के नीचे, जो कढ़ाई होती है उस कढ़ाई के नीचे ब्लैक सिस्टम होता है, जिससे अभी कुछ नौजवानों की शायद कढ़ाई भी चल रही होगी, ठीक है, शायद हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पे जो ब्लैक है उसको यदि आप उतारने के लिए बोलते हैं तो उतारेगा नहीं। वो कि तेरी क्या समस्या है? वो कहेगा कि मेरा यहाँ पे नियम लगाऊंगा, तो तेरा नियम तेरे घर पे लगा, क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा देश के नौजवानों को, जो यहाँ पे जो ब्लैक है, क्योंकि इससे क्या होगा? ये ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित करेगा। इसमें क्या करेगा? ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? प्रकाश आपकी भौतिक राशि होती है, ठीक है, और कैसी होती है? सदिश की बात करते हैं, ठीक है। सदिश सर इसमें नहीं होगा, वस्तुएं इसके कारण प्रकाश के कारण में दिखाई देती है। उसके बाद में यदि कोई वस्तु पूरे रंग को अवशोषित करती है, कैसी दिखाई देगी आपको? काली दिखाई देगी। यदि यहाँ पर पूरे रंगों को बाहर निकालती है तो कैसी आपको? सफ़ेद दिखाई देगी। यदि मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए कोई वस्तु आपको लाल दिखाई देती है, कैसी? लाल दिखाई, और लाल किसका निशान है? यदि कहीं पर भी आपको लाल दिखाई दे रहा है,
कहीं पर भी लाल दिखाई देता है तो नौजवान समझ जाना खतरे का निशान है। देख लो आप, शायद आप पे दिन में 2-3 बार देखते हैं लाल, और लाल खतरे का निशान होता है वैसा, ठीक है। तो यदि कोई, अगर मान लीजिए, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, जो प्रकाश में 7 रंग हैं, 7 रंगों में से क्या करता है, केवल जो इसमें लाल वाला रंग है उस लाल वाले रंग को क्या करता है, बाहर यानी परावर्तित करता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। लाल वस्तु, जैसी वस्तु हमें, देखो अगर आपको ये जो अभी डस्टर दिखाई दे रहा है आपको लाल, इसका मतलब क्या है, इसके पास प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण आके क्या कर रही है, लाल रंग का परावर्तन कर रही है, लाल रंग को बाहर निकाल लिए, इसलिए वस्तु आपको लाल दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये मार्कर यहाँ से काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पूरे के पूरे जो आपकी प्रकाश की किरण है उसको अवशोषित कर रहा है, और ये सफ़ेद क्या कर रहा है, पूरे के पूरे को यहाँ पे बाहर निकाल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे देखो, उसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी, यदि कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है तो कौन से रंगों को बाहर निकाल लिए, कौन से को नहीं निकाल लिए, ठीक है। सफ़ेद दिखाई दे रही तो किस प्रकार है, ठीक है, लाल, नीली, जो भी आपको रंग पूछ सकता है। आगे देखो, उसके बाद में इस प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश बहुत बदमाश है, बहुत धोखेबाज। प्रकाश बहुत धोखेबाज है। कैसे कि सर कभी तो क्या करता है, कभी तो ये कण की तरह व्यवहार करता है और कभी क्या करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। कभी तो बन जाता है लड़का और कभी बन जाता है लड़की। अब देख लो कितना बदमाश है। आप बन सकते हो क्या? अरे स्त्रीलिंग तो कण और तरंग, या आपका सूर्य आपका पुल्लिंग है या आपका स्त्रीलिंग है, इतना बदमाश। कहीं पर तो सर कण की तरह व्यवहार करता है, कहीं पर ये तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसके इस व्यवहार को हम कहते हैं द्वैत व्यवहार। क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति पाई जाती है। क्या होती है इसकी? द्वैत प्रकृति पाई जाती है। कहीं पर कण की तरह व्यवहार करता है, कहीं पे तरंग की। अब कण का मतलब कि इसका मतलब होगा जैसे यहाँ पे इधर से कोई प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा, ये कण के रूप में। मान लीजिए प्रकाश का कण है, ये कण यहाँ पे रहेगा, फिर ये कण से जाएगा, ये कण से जाएगा, कण के रूप में। एक तरंग के रूप में ऐसे तरंग के रूप में। तो दो तरह से क्या करता है, प्रकाश व्यवहार करता है। इसकी जानकारी कैसी हुई? क्योंकि प्रकाश के कुछ सिद्धांत, प्रकाश के जैसे यहाँ पे प्रकाश का सिद्धांत है विद्युत सिद्धांत। क्या कहलाएगा इसमें? विद्युत कणिका सिद्धांत। विद्युत कणिका सिद्धांत की पुष्टि इस कण के द्वारा होती है। यदि आप प्रकाश के विद्युत कणिका सिद्धांत को समझाना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रकाश को क्या मानना पड़ेगा? आपको कण मानना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे विवर्तन, क्या इसमें विवर्तन है, व्यतिकरण है, क्या आएगा इसमें? व्यतिकरण की घटना, इन आदि को अगर समझना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रकाश कैसे व्यवहार करेगा? तरंग की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ रहे ध्यान से? देखो हम यहाँ पे केवल आपके 10th का लेवल लेके चलें। एक नौजवान था, ठीक है, वो कहने का मतलब शायद वो मैं जो भी है नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो से बोला कि व्यतिकरण ये होता है या व्यतिकरण के बारे में ये होती है, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि अभी तेरा तो लेवल तो बच्चा है, भी जो तेरे को बोला जाए भाई अभी तू 10th को तैयार कर, ये तो जैसे तू 11th पे जाएगा तेरे को वहाँ पे मिल जाएगी बातें। समझ रही बात को? इसमें तो अगर मैं भी कोई दिक्कत नहीं बता सकता हूँ, परंतु हमारी क्लास कैसी है? रिवीजन क्लास। केवल जो आपका दे रखा है भाई हमें क्या क्वेश्चन पुट हो सकता है उसको लेके चलें। तो विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाओं क्या करते हैं? तरंग के द्वारा। और यहाँ पर किसके द्वारा? कणिका सिद्धांत के द्वारा। इन प्रकाश की प्रकृति कैसी होती? द्वैत प्रकृति। किसने कहा था? वैज्ञानिक था डी बोर्गली। क्या था इसमें? डी बोर्गली ने ये जानकारी दी थी। किसने दी थी? डी बोर्गली ने कहा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति होती है। कहने का मतलब कहीं पर कण की तरह व्यवहार करता है, कहीं पे तरंग की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। व्यतिकरण और विवर्तन की घटना तरंग के द्वारा बताई जाती है, जबकि जो आपकी इसमें कण की घट द्वारा विद्युत कणिका सिद्धांत की जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद में। अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या नहीं करता, इस बात की हम देखें यहाँ पर। तो देखो इधर यदि आप भी कभी कभार किसी कैमरे में देख या किसी बल्ब की तरफ देखते हैं, किसी लाइट की तरफ, तो आपको प्रकाश की किरण ऐसी बिल्कुल आंखों को बारीक करके देखना, बिल्कुल किरण इस प्रकार आती हुई दिखाई देती है। परंतु यदि हम इस किरण को देखते हैं तो इस प्रकार क्या होती हैं? इस प्रकार की किरणें होती हैं, इस प्रकार की किरणें आती हैं।
तो अब सर यहाँ पे तरंग के रूप में क्या है, तरंग के रूप में है, परंतु सर हमें तो एकदम सीधी दिखाई देती है। तो इस सीधी के प्रयोग को यहाँ पर एक प्रयोग आपके दर्शाया गया है अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार। यहाँ पे आपका एक प्रयोग है, इस प्रयोग को देखते हैं। यहाँ पे एक नौजवान क्या कर रहा है, नौजवान देखता है कि भाई शाम ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, एक मोमबत्ती क्या जलाता है, मोमबत्ती जलाता है। उसके बाद में यहाँ पे इस पे छिद्र होता है, यहाँ पे छिद्र और यहाँ पे छिद्र, तीनों को बिल्कुल एक सिद्धि में करता है। और उसके बाद में यहाँ से देखता है, बोले तो यहाँ पे आँख से देखता है, किससे, या आपकी आँख होगी, इस आँख के माध्यम से देखता है। तो देखने पर उसको बिल्कुल प्रकाश जो आपकी मोमबत्ती उसकी लो दिखाई दे रही है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, पूछ सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो आपको तीन प्रकार की, इस प्रकार के यहाँ पे गत्ते लेने हैं, उसके आधार पे क्या करना है, तीनों में यहाँ पे सिद्ध करना है, तीनों को बिल्कुल समान आकार, समान साइज की दूरी पे इसको रखना है। और रखने के बाद में इधर आपको मोमबत्ती, उसके बाद इधर देखना ये दिखता है, तो इसका मतलब प्रकाश चक्र सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, यहाँ पर एक नौजवान ही पूछ रहा था, एक नौजवान का क्वेश्चन इस पार्ट से देख लेते हैं। वो पूछा तरंग धैर्य, क्या पूछ रहे हैं, तरंग धैर्य पूछ रहे हैं। अरे क्या पूछ रहे हैं इसमें, तरंग धैर्य पूछ रहे हैं। ये तरंग धैर्य क्या होता है, इसको हम लैम्डा के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए ये कोई आपकी प्रकाश की किरण है, ठीक है, और प्रकाश की किरण का यहाँ से लेकर मैं यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करता हूँ इसमें, तो आपको जो ये वाली दूरी है, ये दूरी किसको बता रही है, इसमें लैम्डा को बताती है। किसको बताती है सर, इसका लैम्डा ज़्यादा है, जबकि इसका क्या है सर, आपका इसका लैम्डा इन बोले, इसका तरंग धैर्य क्या होता है, इसमें कम होता है। इसका तरंग धैर्य कम है, इसका तरंग धैर्य क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। आगे देखो, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि जो वेद प्रकृति सिद्धांत दिया गया था, यानी कहने का मतलब जो आपका कर्ण और क्या था, इसमें तरंग सिद्धांत दिया गया था, बोले तो प्रकाश की वेद प्रकृति, वेद प्रकृति याद रखना इसमें, यानी प्रकाश क्या करता है, कहीं पर यानी कर्ण और तरंग दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। और वर्तमान में कौन सी यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, ध्यान रखना, क्वांटम यांत्रिकी में देश के नौजवानों यहाँ पे इस कण को तो क्या मानते हैं, कण को तो कण मान रहे हैं, परंतु यहाँ पे इसमें आएगा पैकेट तरंग, तरंग पैकेट आएगा इसमें, इसको मानते हैं पैकेट, और इसको क्या मानते हैं, तरंग मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको तरंग मानते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वांटम यांत्रिकी किसकी बात करते हैं, क्वांटम यांत्रिकी में यहाँ पर कण को तो क्या मानते हैं, पैकेट मानते हैं, तरंग को क्या मानते हैं, तरंगी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब प्रकाश पैकेट के रूप में आता है, पैकेट के रूप में, जैसे आप कोई भी किसी को पैकेट देते हैं, मान लीजिए कोई बिस्कुट का पैकेट है किसी के रूप में, इस प्रकार आपका इसमें क्वांटम यांत्रिकी में इसको पैकेट के रूप में मानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। आगे देखो, छोटी सी और देख लेते हैं बात आगे। अब अगला बिंदु बनता है कि छाया किस प्रकार बनती है, छाया किस प्रकार बनती है। तो छाया की बात करें, यहाँ पे देखो, इसमें छाया का मतलब क्या होगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका प्रकाशिक स्रोत है, क्या है, यहाँ पे कोई प्रकाशिक स्रोत है और यहाँ से कोई प्रकाशिक किरण जा रही है, और प्रकाशिक किरण के मध्य यदि कोई भी आप अपारदर्शी पदार्थ क्या करते हैं, अपारदर्शी, यदि अपारदर्शी पदार्थ रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे छाया का निर्माण होता है। आपसे पूछ सकता है कि छाया किस प्रकार बनती है, यदि कोई प्रकाशिक स्रोत है उसकी किरण के मध्य अपारदर्शी वस्तु रखने पे पीछे क्या बनती है, आपकी छाया बनती है। वस्तु कौन सी रहेगी, इसमें आपकी अपारदर्शी रहेगी। ठीक है, तो आज तो हमने केवल शुरुआत की है, तो इतना ही बताएंगे। आप भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि सर ज़्यादा हो गया। तो मेरा यही निवेदन है कि नौजवानों, यदि आपके जो इस लेसन में समस्या है, उन समस्याओं को आप मेरे को पहले भेज देना, या मेरे को पहले जो भी है व्हाट्सएप है या इस क्लास में आपको कैसे भी आप जैसे कमेंट करते हो उसके माध्यम से आप मेरे को बता देना। ठीक है, और जो क्लास का हमारा बिल्कुल टाइम रहेगा, ध्यान रखना, 6 बजे, 6 बजे आपके पास क्लास आएगी, और लगभग आधे घंटे के 30 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है, 30 मिनट की क्लास रहेगी। मैंने आपको नेम बता दिया है कि जो विद्यार्थी प्रेजेंट होंगे उन्हीं विद्यार्थियों पे केवल मैं ध्यान दूंगा, उन्हीं की समस्याओं का ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं है कि आप 2 दिन बाद में क्लास देख रहे हैं कमेंट करें, उसका कोई मतलब नहीं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे आधा लेसन होगा या थोड़ा बहुत, तो उसके बाद रोज़ आपको या लगभग टेस्ट का पेपर भेज दिया जाएगा। तो आपने तैयारी रेगुलर रखिए, अन्यथा नौजवानों कुछ अनर्थ हो सकता है। ठीक है।